26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। देखिए इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू में जब भाग लगाएं तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम कहे जा सकते हैं। तो त्रिभुज का सर्वांगसम होने का नियम देखिए पहले आप लोग। देखिए इसको ना हम सर्वांगसम करने के कितने तरीके हो सकते हैं, देखिए लिखते हैं एच एस एस यानी भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, आर एच एस, समझे समकोण त्रिभुज का। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। एक तरीका और होता है जिसको हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, ये उपप्रमेय कहलाता है, समझे। ऐसे तो मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन अगर इसको हम ले लें तो यह 4 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि x माइनस ए से बहुपद इतना को भाग दिया जाए तो शेषफल किसके बराबर आएगा। चलिए भाग देते हैं हम लोग इसमें। बहुपद का भाग आप लोग जानते होंगे, x माइनस 1 से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x से भाग लगेगा ना, x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, -1 को गुना करेंगे x में तो माइनस x होगा। अब यहाँ माइनस होगा और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस हो जाएगा ना, यानी घट जाएगा। 2x में से एक x घटा देंगे तो x आएगा, और प्लस में 3। यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लिखे, क्योंकि बड़ी संख्या लिखिए, दो जो माइनस में इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस x है तो माइनस 1 से गुना करेंगे, -1 गुना x करेंगे तो माइनस x, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस कट गया। 3 में से घटाएंगे तो 2, तो शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। प्लस में तो बचा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर का देखिए, कह रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, समझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 216 का पावर 1/3। तो 216 को जो है ना लिखा जा सकता है 6 गुना 6 गुना 6, इस पर पावर 1/3, यानी 6 पर पावर कितना हो गया 3। अब पहले से कितना था 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6, जो तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ हम लोग सब्जेक्टिव अब देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 3 तथा 4 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही आसान था। परिमेय संख्या तो 3.1 लिखेंगे और 3.2 लिखेंगे। ठीक है, 3 और 4 के बीच, यानी 3 से बड़ा भी और 4 से छोटा, कुछ भी लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को परिभाषित करें एवं 2 उदाहरण दें। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, समझे। जैसे कि देख लीजिए 2.1 3 5 2 7 6, जो रिपीट नहीं करे, समझे, इस तरह की संख्या है। 0 2 7 6 9 8 7 3 2 डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं। जैसे √3 लिखेंगे तो इसका एक्चुअल में मान थोड़े आता है, 1.73, उसके बाद कुछ कुछ आते रहेगा, समझे। तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 2 उदाहरण बोला था, 3 दे दिए हैं। 512 का 2/3 पावर है तो क्या हो जाएगा, देखिए 512 जो होता है ना 8 का क्यूब होता है, और इसका पावर पहले से कितना है 2/3, तो 3 से 3 कैल्सियम हो जाएगा, समझे। तो 8 का स्क्वायर बचा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगला सवाल 4 नंबर का, यदि बहुपद इतना को x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। चलिए भाग लगाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। 4 नंबर भाग लगाना है x-2 से, समझे, x-2 से भाग लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 14। तो यहाँ ऊपर में लिखते हैं x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, कितना भाग लगेगा, x से भाग लगाएंगे, समझे। तो x गुना x करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 गुना x करेंगे तो -2x, माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यह कैंसिल हो गया। 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x और माइनस का 14। अब 7 है यहाँ पर तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 7x और माइनस 7 दूनी 14, माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल हो गया। तो इसमें शेषफल क्या बच गया 0। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका शेषफल कितना हो गया 0। 5वां प्रश्न है 4x - 5 का शून्य ज्ञात करिए। ये ऑब्जेक्टिव में बना चुके हैं पीछे। देखिए 4x - 5 बराबर 0। तो 4x बराबर, ये माइनस वाला 5 को बाहर करेंगे तो +5 होगा, यानी x बराबर 5/4 हो गया। यदि ए बी समांतर सी डी है, यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी दोनों समांतर है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी मतलब इसको काटने वाला रेखा है। ए बी और सी डी को क्रमशः जी और एच पर काटता है, बिंदु जी और एच पर काटता है।
और इस प्रकार काटता है कि ई जी बी का मान 58 डिग्री है, तो ए जी एच का मान क्या होगा, यानी इसका मान, ये दोनों कौन शीर्षाभिमुख है और शीर्षाभिमुख कौन बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो गया। देखिए 7 नंबर का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, चलिए नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। एक भुजा 20 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर, 20, 21 और 29, इसको 29 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है। चलिए ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 21 सेंटीमीटर और सी बराबर 29 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चूँकि एस बराबर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जोड़ते हैं 20 और 20 40 और 20 60 और 10 70 बटे 2 कितना हो गया 35। अब हीरो के सूत्र से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है इसका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से एस का मान कितना गया 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 इंटू 35 माइनस ए का मान कितना है 20, 35 माइनस बी का मान कितना है 21, 35 माइनस सी का मान कितना है 29। तो यहाँ से रूट अंडर 35 गुना 35 में से 20 घटाएंगे तो 15, 35 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 14, और 35 में से 29 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 35 को क्या लिख सकते हैं 5 7 35, 15 को 5 3 15, 14 को 2 7 14 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर सबको एक साथ लिखते हैं, 2 कितने बार है 2 बार, 3 भी कितने बार है 2 बार, 5 कितने बार है 2 बार, और 7 भी कितने बार है 2 बार। एक नियम आप लोग जानिए कि रूट के अंदर में अगर जोड़ा मिल जाए समझे तो उसको एक संख्या बाहर निकलता है, 3 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा, 5 5 के बदले 1 5 बाहर हो गया, 7 7 के बदले 1 7 बाहर, तो 2 3 6 6 5 30, और 30 गुना 7 करेंगे तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2, तो एफ -2 बटे 3 का मान ज्ञात करें। लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर -2 बटे 3 बराबर 3। देखिए एक्स की जगह पर नहीं ये लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे -2 बटे 3 और प्लस 2, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचा क्या -2 और प्लस 2। अब जब 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या जाएगा 0, इस सवाल का आंसर होगा। 9वां प्रश्न है वर्ग अंतराल 15 से 25 का परिसर और वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो परिसर तो बहुत ही आसान है, क्या सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 25 और घटा देंगे किसको 15 को, तो 25 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा 10, परिसर हो गया। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है दोनों ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देना, तो 15 प्लस 25 बटे 2, 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40 बटे 2, आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल रहा इसका 10 नंबर, कड़ा 3 और 4 को कार्तीय तल में प्रदर्शित कीजिए, 3 4 को है ना। तो सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं हम लोग, कार्तीय तल हो गया, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4, अधिकतम तो 4 ही है ना, तो 4 तक समाप्त कर देते हैं हम लोग। माइनस में तो नहीं ना, दोनों मान कोई भी माइनस में नहीं, तो 1 2 3, चलिए 1 2, प्लस में है ना 1 2 3 4, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको एक्स डैश इसको वाई डैश, गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2। चलिए हमें दर्शाना क्या है 3 और 4, तो जो पहला मान होता है उसको एक्स बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको वाई बोलते हैं। तो एक्स में 3 देखिए कहाँ पर है, एक्स में 3 यहाँ पर है, और वाई में 4 यहाँ पर है, एक्स में 3 यहाँ, वाई में 4 यहाँ। तो इसको जो है ना हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इस लाइन को हम ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, समझे,
तो देखिए कहाँ पर जाकर के मैच कर रहा है, इस जगह पर। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा ना, इसी का नाम होगा 3,4। तो इस प्रकार हम लोग यह सवाल 10 तक सब्जेक्टिव का बना चुके हैं। अब बाकी रहा क्या, 11 नंबर का। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।